हर एक व्यक्ति चाहता है कि यार देश में समाज में उसका नाम हो, हर एक व्यक्ति उसको जाने, लोग कहें कि भाई यार ये इस बंदे ने क्या काम किया है। लेकिन ज्यादातर हम लाइफ में ना एक बहुत ही मियागर सा एक हमारा एग्जिस्टेंस होता है। हम बस डे टू डे लाइफ में कुछ करते रह रहे हैं, हम कुछ भी काम बड़ा नहीं कर पाते हैं, हम कोई भी ग्रेट काम नहीं कर पाते हैं, ग्रेट वर्क नहीं अपनी लाइफ में कर पाते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है ना, वो इस पॉइंट के अराउंड है कि कोई भी व्यक्ति कैसे ग्रेट बन सकता है अपनी लाइफ में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में। देखिए, उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आप वो ध्यान रख लेंगे तो आप भी कोई महान कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आज के इस दौर में ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। वो ये देख रहे हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, मैंने भी वही करना है। उसकी जो इनर कॉलिंग है वो उसे नहीं पता है। और जब तक किसी भी व्यक्ति को अपनी इनर कॉलिंग पता ना हो, तब तक वो उस काम में जुट नहीं सकता है, खुद को उस काम में झोंक नहीं सकता है। या फिर उसे जब तक पता लगेगा तब तक हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय जो है वो वेस्ट हो चुका हो। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपको जीवन में क्या करना है, और ये चीज आप ही को पता करनी है, कोई और नहीं पता करेगा। ये पता हो। अच्छा, फिर आपको पता लग गया कि मुझे ये काम करना है, फिर क्या करना है? हार्ड वर्क, झोंक दो अपने आप को उसमें। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, वो उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने सिर्फ उन्होंने चलते रहना है, बस रोटी कपड़ा मकान ये पूरा हो जाए उनके लिए, उनका कोई इससे बड़ा उद्देश्य जीवन में ना हो, उनके लिए होता है वर्क लाइफ बैलेंस। जिस व्यक्ति ने कुछ महान कार्य करना है उसको खुद को झोंक देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस कार्य में जो वो करना चाहता है तब होगा। अच्छा, जब हार्डवर्क करेगा तो फिर उसका रिपरकशन क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होता है हार्डवर्क का सैक्रिफाइस। कि जब भी आप इस लगन से काम करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो छोड़ देनी पड़ेंगी, जो आप कभी उनकी तरफ देखोगे ही नहीं। और वो ऐसी चीजें होंगी जो अदरवाइज दूसरों की तरह आप भी करना एंजॉय करते हो, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा वो सारा काम। क्यों? क्योंकि आपका जो एम है, आपका जो पर्पज है वो बहुत बड़ा है। अब आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो आपको बाकी सारी चीजें जो आपके रास्ते का रोड है वो हटाना पड़ेगी। वो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा कि ये चीजों से दूर चले जाओ, जाना पड़ेगा। किसी भी महान व्यक्ति को अपने आसपास देख लो, चाहे वो स्पोर्ट्स के एरिना में हो, चाहे वो आर्ट एंड सिनेमा के एरिना में हो, पॉलिटिक्स में हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप देखेंगे कि उन्होंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया। करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है कि लोग आपको महान समझे, तो ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये काम भी किया, सैक्रिफाइस भी किया, आप सक्सेसफुल भी हो गए। अब अभी भी आप महान नहीं बने हो। महान बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना कुछ आपने अपनी लाइफ में सीखोगे, आप लास्ट में उसको शेयर भी करना है। जब तक आप अपने सीखे हुए काम को, अपने जो आपने हासिल किया उस चीज को शेयर नहीं करोगे दूसरों के साथ, तब तक आप महान नहीं बनोगे। तो फिर आपने पे बैक टू सोसाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है कि आपने जो कुछ आपके पास है फिर आपने दूसरों को देना है कि और लोग भी उस पथ पर आगे बढ़ सके, उन्हें दिशा दिखानी है, उन्हें मार्ग दिखाना है। जब आप ये सारा काम करोगे ना, तब लास्ट में जाके आप महान बनते हो। इसका एग्जाम्पल अगर आपने देखना हो हमारे देश में, तो महात्मा गांधी कहां से चले थे, अच्छी नौकरी कर सकते थे, बैरिस्टर थे, फिर वहां पे देखा कि नहीं देश दुविधा में है, ठीक है, जात पात होती है, रंग भेद होता है, भारत आ गए, 30-40 साल लगे रहे, फिर महात्मा बने, लोगों को तैयार किया। ऐसे महान बनते, बातों से नहीं बनते।